काफी समय मजदूरी करके सूखा चमड़ा ला करके एक बड़े से कठौते में उसको धो करके फिर जूती बनाते हैं उसकी, चौराहे पे बैठकर, और जो उनसे मुद्रा मिलती उसे अन्न फलादि ला करके संतों को बुलाकर उनकी सेवा करते हैं। अपने कर्तव्य कर्म में अंतर नहीं पड़ने दिया। देख लीजिए, जो गुरु कृपा से उनको प्राप्त हुआ कि नाम जप करते हुए संत सेवा के उद्देश्य से हमारे सारे कार्य हों, दूसरे के हित के लिए कार्य हों, पूरी विपरीतता आ गई। परिवार से अलग कर दिए गए, कोई धनराशि नहीं दी गई, कोई सुविधा नहीं दी गई, पर इन्हें ना भक्तों पर श्रद्धा हुई और ना ही अपने कर्तव्य कर्म में उदासी आई कि कैसे करूं, पहले तो सुविधाएं थी। नहीं, प्रभु ने बहुत अच्छा किया, ऐसा मानकर वो कर। स्थिति क्या है? छप्पर पड़ा है, उसी के नीचे पति पत्नी रहते हैं। इतनी मजदूरी जोर की थोड़ी होती थी कि बड़े यहां रजाई गद्दा और सब कुछ नहीं दिया था परिवार में। पूरी सर्दी कांपते हुए कटती, वर्षा में जब टपकता, गांव में देखा है कैसे गरीबी होती है, गरीबी का दृश्य देखा है। भींजते हैं, मनाते रहते कब पानी बंद हो। गर्मी में ना कोई पंखा ना बिजली, ये तो आधुनिकता भी प्रश्न। गर्मी सहना, सर्दी सहना, देखो अपने आप योग हो रहा है, अपने आप वो तपस्या हो रही है जिससे भगवत प्राप्ति होती। तास तितिक्षस्व भारत, भगवान आज्ञा। ये आसक्त पुरुष थोड़ी कर सकता है, वो तो तुरंत पैर पकड़ लेता। पिताजी आज के बाद कभी संतों को देखेंगे ही नहीं, आप क्षमा कर दीजिए, जितने पैसे हमने चुराए मेहनत करके सब, पर हम आपसे अलग नहीं रह सकते क्योंकि सुविधाएं हैं ना। लेकिन अनासक्त पुरुष है, कृपा हुई भगवान की, ऐसा मानते। परिणाम क्या हुआ? जो सुहृदम सर्वभूतानाम प्रभु है, सबको प्यार करने वाले हैं, वो विशेष प्यार भक्तों को करते हैं और रात दिन उनको अपनी दृष्टि में रखते हैं। दृष्टि में क्या, गोद में रखते हैं। प्रभु ने देखा कि कोई चाह नहीं, सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास सब सहते हुए जैसी संत सेवा पहले वैसी संत सेवा अब, इतनी भारी प्रतिकूलता में भी इनको कर्तव्य कर्म करने में कोई उदासी नहीं आई, कोई निराशा नहीं आई। वैसे ही उत्साह संपन्न होकर वही नाम जप, वही मेहनत, जो मिले उसी से संत सेवा। स्वयं प्रभु आए साधु वेश रख करके। अग्नि चाहे जितना छुपे उसका ताप बता देता है यहां अग्नि है। ऐसे ही उन संत भगवान को देख करके बड़ा आनंद आया, नाच पड़े रविदास। सेवा की, भगवान से कहा कि आप हमारे यहां जो आटा दाल है ले लीजिए, बना लीजिए। नहीं, हम ये बनाने काम नहीं करते, आप जो पवाना चाहें। तो उन्होंने विचार किया चतुर्वर्ण है हमारा, तो शायद तो प्रभु फिर आप बाजार से खरीद लीजिएगा, कुछ मीठा आदि फल आदि, कुछ मुद्राएं रखी ले लीजिए। तो ये भी हम काम नहीं करते, आप जो पवा दो। तो प्रभु आपको पता नहीं होगा कि मैं चौथे वर्ण का हूं, गलत तुम्हारी धारणा है, तो हमारे समान हो, क्योंकि हम वैष्णव का एक ही गोत्र है, अच्युत गोत्र, तो हम सब भाई भाई हुए। अब आप बनाइए और हम पाएंगे। सुंदर कढ़ी पकौड़ी आज जो भी सुंदर भोग बनाया प्रभु पाए। बाद में प्रभु ने पोटरी से निकाली पारसमणि और कहा ये बहुत काम की मणि है, इसका नाम पारस है और इसको आप रख लीजिए, आपके काम आएगी, क्योंकि आपके पास बहुत अव्यवस्था है। हंस कर कहा मुझे इस पत्थर की जरूरत नहीं, मुझे गुरुदेव जी ने जो नाम मणि दी है उसके आगे मुझे इसकी आवश्यकता। प्रभु ने सोचा शायद रैदास जी इसका महत्व तो न जानते हो, इसलिए जूते की सेवा में आने वाली रापी को ऐसे स्पर्श किया, स्वर्ण की चमकने लगी। अरे उनका प्रभु हमको इसकी जरूरत नहीं है,
वो मेरी बात मान लो, आप स्वीकार करो। प्रभु जब आवश्यकता नहीं तो आप जबरदस्ती क्यों करते हैं? कहा देखो ये छप्पर में खुशी है, जब जरूरत पड़े निकाल लेना, 13 महीना बाद आए। और कहा आनंद है, बड़ी कृपा है संत भगवान आपको। बोले नहीं, वो पारस का प्रयोग किया, जहां खोस गए होगे वैसे ही खुशी है, देखा वैसे ही खुशी। प्रभु से कुछ छुपा नहीं रहता, पर प्रभु का एक नाम है कौतुकी। भक्तों के साथ उनको कौतूहल पूर्वक क्रीड़ा करने में विशेष आनंद प्राप्त होता है। प्रभु ने कहा देखो तुम बहुत हठी स्वभाव के हो, मेरी बात मान लीजिए और ये पारस मणि का प्रयोग कर लीजिए। अब आपसे प्रार्थना है कि बार बार आप हमारा समय नष्ट मत कीजिए, हम आपका आदर करते हैं, पर आपके द्वारा दी हुई हम पारस का बिल्कुल कभी प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, प्रभु चले गए। सुबह जे ही अपने ठाकुर विराजमान किए थे, सेवा के लिए गए तो 5 स्वर्ण की मोहरें होगा, ये कौन सी लीला हो रही है? तो चिमटा से उठाया और गंगा जी में। जब वो रात्रि में सोए तो प्रभु आए, बोले देखो कोई साधु महात्मा वो नहीं थे, मैं ही था यार, मुझे जिता दो ना यार। देखो अजित को जीत लिया भक्ति ने, ये कर्तव्य कर्म। अजित विवश हो रहे हैं, कह रहे कि मुझे जिता लो। मान गए तुम बहुत हठी स्वभाव के, लेकिन मेरी बात मान लो ना, ले लो ये जो मोहरें निकलती हैं इनका तुम प्रयोग कर लो। तो शास्त्र में भगवद आज्ञा का पालन करने का सर्वतो भावेन जगह जगह पर निर्देश दिया गया है। सेवक वही है जो स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन न करे। आज्ञा शम न साहब सेवा। जब भगवान कह रहे मुझे जिता लो तो हाथ जोड़कर कहा प्रभु जो आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा।